नेक्स्ट हम देखते हैं जिन भी मान जाता है और बेड से उठता है। शिन उसे हंसते हुए पूछती है, तुम्हारे पास अभी भी वो चीज है? और हम देखते हैं कि जिन के हाथों में वो कॉन्डम्स का बॉक्स होता है। जिन कहता है, ऑफ कोर्स, भला मैं इसे कहाँ यूज करूंगा और क्या पता तुम खुद भी यूज कर सकते हो इसे। जिन कहता है, वाई, मैं इसे अकेले कैसे यूज कर सकता हूँ? शिन कहती है, तो आज कर लो, इसी दिन का इंतजार था ना तुम्हें। जिन शिन को देखता है और कहता है, हाँ मुझे था, बस आज ही के दिन के लिए मैंने इसे अपने पास रखा था, सिर्फ आज के लिए। और ये दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट सीन हम स्टूडियो का देखते हैं जहाँ बॉस और अंकल होते हैं। जहाँ अंकल बॉस को स्टूडियो दिखा रहे होते हैं। बॉस पूछती है, सो ऐसा दिखता है एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल ब्रॉडकास्टिंग रूम हो। बॉस अंकल से पूछती है, तुमने ये पूरा स्टूडियो खुद से सेटअप किया है, स्टार्ट से? अंकल कहते हैं, नहीं, पहले के ओनर ने ये मुझे दिया था और मैंने इसे थोड़ा रीमॉडल किया है। एक ह्यूम नेम का आदमी था जिससे मैं मिलता था जब मैं बैंड में वर्क करता था। वो बहुत ही एज था। उसने कहा कि उसे यूएस जाना है अपने किड्स के पास और वहीं सेटल्ड होना है। सो उसने मुझे ये सब सेटअप दे दिया चीप में। बॉस कहती है, ओह तो तुम लोग क्लोज थे? अंकल कहते हैं, हम लोग क्लोज थे, बट उसे बुरा लगता था कि ये स्टूडियो किसी दिन गायब हो जाएगा। सो वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो इसे चलाए, जो स्टूडियो की केयर करे। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था। ऑनेस्टली ये काम इतना मनी तो नहीं जनरेट करके देता, सो इसीलिए लोग इसमें हाथ नहीं डाल रहे थे। बॉस कहती है, ओह आई सी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारी। देन अंकल बॉस से पूछते हैं, तो तुमने भी अपना कैफे खुद से ओपन किया है? बॉस कहती है, नहीं, पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ काम करती थी, उसके बाद पेरेंट्स रिटायर हो गए थे और उसके बाद मैंने लोन लिया एंड मैंने भी अपने कैफे को रीमॉडल किया। अंकल पूछते हैं, तो तुमने डायरेक्ट कंटिन्यू क्यों नहीं किया पेरेंट्स के साथ? बॉस बताती है, मैंने सोचा था, लेकिन शॉप पुरानी थी और पूरे एरिया का माहौल बदल चुका था, इसलिए मैंने इसे नया लुक देने की डिसाइड की। और अपने पेरेंट्स को ऑकवर्डली कॉपी करने के बजाय मैंने सोचा कि शुरू से स्टार्ट करते हैं, जो बेटर होगा। दैट वे अगर मैं अपने इस काम में फेल भी हो गई तो कम से कम मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम तो नहीं करूंगी। अंकल स्माइल देख के कहते हैं, हो तुम जितना दिखती हो उससे ज्यादा सोचती हो। हाँ, बहुत गुस्से में कहती है, इसका क्या मतलब है? क्या मैं बाहर से बेवकूफ लगती हूँ? अंकल कहते हैं, नो, मेरा मतलब ये नहीं था। आई मीन इट्स कूल। जो लोग खुल के नहीं दिखाते बट वो कितना सोचते हैं, वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगते। हमें और किसी चीज पर बात नहीं करनी चाहिए। देन अंकल पूछते हैं, तो तुम शादी नहीं करने वाली? बॉस अंकल को कंफ्यूज होके देखती है। अंकल कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें तो बहुत सारे प्रपोजल्स आते होंगे, तो तुम्हें उनमें से कोई पसंद नहीं आया? बॉस कहती है, वेल, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। हाउ अबाउट यू? तुम क्या सोच रहे हो शादी करने की? अंकल हंसते हुए कहते हैं, मैं आधा तो हार मान ही चुका हूँ। ऑनेस्टली मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसमें सब कुछ अच्छा हो, लाइक गुड स्पेक्स। ये सुन बॉस कहती है, हे तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें बस अपने हेयर कट करने हैं, बाकी तुम्हारा फेस तो अच्छा ही है, मतलब प्रिटी डिसेंट है। अंकल कहते हैं, ओह बस करो, क्या मैं इसीलिए शादी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं? तो बॉस कहती है, वुमेन को शायद लंबे बाल पसंद नहीं आए तुम्हारे, जो हर जगह गिरते रहते हैं, समझे? अंकल बॉस से कहते हैं, देन इफ मैं तुम्हें बोलूँ कि अपने हेयर ग्रो करो सो तुम करोगी? बॉस हंसते हुए कहती है, हाहा नहीं, मैं कभी भी ग्रो नहीं करने वाली। शॉर्ट हेयर इज सो कंफर्टेबल। बट बॉस थोड़ा सोचती है और पूछती है, बट क्या मेरे बाल ज्यादा वियर्ड लग रहे हैं, मेरा ये हेयर स्टाइल? तो अंकल कहते हैं, नहीं, इतना भी बुरा नहीं लगते। बॉस गुस्से में अंकल पर भड़क जाती है और कहती है, ड्रामा मत करो, अभी अभी तुमने आधे मन से जवाब दिया है। अंकल कहते हैं, नहीं सच में तुम पर ये सूट करते हैं। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे तुम एक सिंगर जैसी लगी थी। बॉस पूछती है, सिंगर? तुम फिर से वही वियर्ड बातें करने लग गए। एंड देन ये अगेन ऑकवर्डली खड़े हो जाते हैं। बॉस सोचती है, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, ऐसे रोना धोना क्यों कर रही हूँ मैं यहाँ पर? मुझे करना तो नहीं चाहिए बट बहुत दिनों बाद ऐसा करनी है तो मुझे मजा आ रहा है। तभी बॉस डेस्क पर एक आइडिया नोट देखती है जो शिन का होता है। अंकल जल्दी से कहते हैं, उसे मत उठाना, वो शिन का है, वो आजकल कंपोजिंग कर रही है, सो मे भी वो इसे यहाँ पर भूल गई हो। देन बॉस कहती है, वैसे सोचा जाए शिन कहाँ पर है आखिर? तुमने कहा था कि तुम दोनों एक साथ काम करते हो। अंकल कहते हैं, उसका आज ऑफ है, प्रोबेबली वो जिन से मिलने गई होगी। बॉस ये सुन खुश हो जाती है और कहती है, फिर तो पक्का जिन बहुत सारी मसालेदार स्टोरीज लाएगा मेरे लिए। अंकल ये सुनते हैं और कहते हैं, जिन मसालेदार स्टोरी लाएगा का मतलब क्या है? आई होप कि जिन अच्छे से रहे शिन के साथ। शिन बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है बट वो अक्सर जरूरत से ज्यादा पहले से ही चिंता कर लेती है।
आई होप कि जिन उनकी ये रिलेशनशिप में कंफ्यूज ना हो। ये सुन बॉस कहती है शिन ऑनेस्ट है अपने इमोशंस को लेकर एंड वो लोग खुद मैनेज कर लेंगे, वो कोई बच्चे नहीं है। अंकल भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। देन बॉस स्टूडियो से जा रही होती है बट जाते हुए वो रुकती है और अंकल से पूछती है नेक्स्ट हम जब भी फ्री होंगे तो लेट्स हैव अ ड्रिंक। ये सब बातें हम तब करते हैं जैसे दो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग करते हैं। ये कह के बॉस वहाँ से चली जाती है बट अंकल अभी भी सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट हम शिन और जिन को देखते हैं जहाँ शिन तो शर्म से लाल होती है। शिन कहती है तो क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए, अभी करना ठीक रहेगा ना। ये सुन जिन उठता है और वो पैकेट खोलता है। जिन अपने सारे कपड़े भी निकाल देता है। पहले तो शिन उसे देखती है बट आई गेस वो जिन को वो सामान पहनते हुए देख लेती है, जिसे देख शिन शॉक्ड हो जाती है और शर्मा जाती है। जिन सोचता है क्या ये तैयारी सही मानी जाएगी क्योंकि मैं शिन से बड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लगूं। बट जैसे ही जिन पोजीशन में आता है वो देखता है कि शिन की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है शिन तुम रो रही हो। शिन कहती है वो ये मैं क्या कर रही हूँ। जिन को ये देख लगता है कि कहीं ये खुद को फोर्स तो नहीं कर रही है ये सब करने के लिए। शिन कहती है ऐसा नहीं है, मुझे अचानक से ही इमोशंस ने घेर लिया था, मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं ऐसी क्यों हूँ। जिन कहता है और क्या तुम मेरे से डिसअपॉइंटेड तो नहीं हो, क्या मैं कुछ वियर्ड लग रहा हूँ। शिन अगेन कहती है ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक से बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स अंदर भर गई थी और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं ऐसे ही हूँ, इवन बेस्ट मोमेंट में भी मैं बस चिंता करती रहती हूँ कि ये मोमेंट एंड हो जाएगा। जिन ये सुनता है और साइड में लेट जाता है और कहता है तो जब तक तुम नॉर्मल नहीं होती तब तक हम थोड़ी देर ऐसे वेट करते हैं। शिन कहती है तुम ठीक हो ना, पर हमने तो सब कुछ पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। जिन स्माइल देके कहता है ये तो हम अगेन भी कर लेंगे। और जब शिन रो रही है तब शुरू करना थोड़ा वियर्ड होता। जिन सोचता है हाँ मैंने तो सच में पूरी स्पीड लगा दी थी, अब तक बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन कन्फेशन के तुरंत बाद इतना आगे बढ़ने की कोशिश करना मैं बस ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। जिन शिन को देखता है और सोचता है शिन थोड़ी ज़्यादा सैड लग रही है और सॉरी फील कर रही है, शायद मुझे उसे थोड़ा चेयर अप करना होगा। बट फर्स्ट पहले मैं खुद काम डाउन हो जाऊं। जब से हमने किस किया था तब से मेरा दिल फटने को है। जिन हंसते हुए शिन को कहता है सोचा जाए तो मुझे कुछ याद आया। शिन पूछती है क्या। जिन कहता है द रीज़न कि मैंने तुम्हारे लिए वो पास्ता क्यों बनाया था। और यहाँ पर ये एपिसोड भी फिनिश होता है। वेल मुझे पता है अभी भी बहुत से लोग स्माइल कर रहे होंगे, तो यार स्माइल मत करो, शिन जैसी लड़की सबको नहीं मिलने वाली। बट क्या पता मिल जाए अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और एक अच्छा सा कमेंट कर देते हो, क्योंकि यार मेहनत लगती है रात रात भर जाग कर ये वीडियोस बनाने में। ऑल्सो अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो वीडियो को हाइप भी कर दो, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you gotta holler right now. Tell me and you got it right now.